मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, करंट अफेयर सहित क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही साथ सपोर्ट में गूगल पर आपकी वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com पर, जहां पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, जॉब अलर्ट अवेलेबल है, माने जॉब की सारी जानकारी, नए वैकेंसीज के बारे में हम लोग डिटेल पेपर, मॉडल पेपर ये सब देते हैं। साथ ही साथ जीएस के सभी विषयों पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा हुआ है, तो वहां से जाकर के प्रैक्टिस करना और शेयर करना न भूलिएगा। तो आइए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज में आगे की क्लास होगी। इसके ठीक पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व बैंक को कवर किया था। आज हम लोग कवर करेंगे एक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कुछ इस तरह से लोगो है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की, तो इसके प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसके स्थापना को लेकर के सहमति बनी थी। तो हम जानते हैं अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स में 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की स्थापना पर सहमति बनी थी। एक था विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी संबंध ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पर सहमति ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक के साथ ही बनी थी। अगर देखा जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना कब हुई या इसने काम कब से शुरू किया, तो 27 दिसंबर 1945 से। 27 दिसंबर 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और काम करना शुरू किया। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। अगर IMF की प्रकृति की बात करें कि ये किस नेचर का संगठन है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े उस बेसिक बातों को आप अपने नोट्स में अपडेट करेंगे और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि IMF का कार्य क्या है, आखिरकार IMF की स्थापना क्यों की गई। तो IMF की कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जो भी इस संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं, उन सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब कभी भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो जाए, भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति हो जाए, उसके लिए शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि के ऋण उपलब्ध कराता है कौन? IMF। साथ ही साथ सदस्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक संस्थानों के लिए सुझाव और सिद्धांत लगातार देता रहता है और उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है IMF। तो IMF ये दो मुख्य उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं। IMF में अगर मेंबरशिप की बात करें तो वर्तमान में IMF में कुल 190 सदस्य हैं। अगर IMF में सदस्यता की बात करें तो IMF में आज की तारीख में कुल 190 सदस्य हैं और 190वां सदस्य देश बना है अंडोरा। अंडोरा IMF का 190वां सदस्य है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये जो IMF कार्य करता है उसका प्रशासन कैसे चलता है, ये पूरा इसका प्रशासनिक ढांचा कैसे है। तो देखिए, प्रशासन, IMF का प्रशासन जितने भी मेंबर सदस्य होते हैं, मेंबर राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, वो IMF में हर मेंबर राष्ट्र 2 गवर्नर भेजता है, एक गवर्नर और दूसरा वैकल्पिक गवर्नर। तो सभी सदस्य क्या भेजते हैं? गवर्नर। तो वहां पर जो मेंबर होता है, मेंबर के प्रतिनिधियों को गवर्नर कहा जाता है। जैसे IMF में भारत का जो भी प्रतिनिधि जाएगा उसे IMF में भारत का गवर्नर कहेंगे और सभी सदस्य राष्ट्र IMF में एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर भेजते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा,
जो आईएमएफ के गवर्नर होते हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आईएमएफ के जो गवर्नर होते हैं वो कार्यकारी बोर्ड के लिए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इन सब से मिलकर, सभी गवर्नर से मिलकर कार्यकारी बोर्ड का गठन होता है और सभी गवर्नर मिलकर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करते हैं। फिर जो कार्यकारी बोर्ड होता है उसमें कुल 24 सदस्य होते हैं। कार्यकारी बोर्ड, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में कुल 24 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किया जाता है। तो सभी गवर्नर मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर चयन करता है 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में कुल 24 सदस्य होते हैं और 24 सदस्य जो कार्यकारी बोर्ड में होते हैं उनका चयन करता है कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन लोग होते हैं? सभी सदस्यों के गवर्नर बैठते हैं। फिर आईएमएफ का जो प्रबंध निदेशक होता है, आईएमएफ का जो प्रबंध निदेशक होता है, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है और आईएमएफ का प्रमुख। ये दोनों दायित्व किसके पास है? आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के पास है। आईएमएफ में एक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होती है, वो कार्यकारी बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है और आईएमएफ का चीफ भी होता है। इसके अलावा आईएमएफ में 2 मंत्रिपरिषदीय समिति होती है। आईएमएफ में 2 मंत्रिपरिषदीय समिति होती है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देती है। वो 2 मंत्रिपरिषदीय समिति कौन है? एक है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति और दूसरा है विकास समिति। ये 2 समितियां होती हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर को समय समय पर रिपोर्ट और सुझाव देती रहती हैं। इसके अलावा आईएमएफ की सदस्यता की बात करते हैं कि आखिरकार आईएमएफ की सदस्यता कैसे मिलती है। तो आईएमएफ की सदस्यता के लिए किसी प्रकार की कोई पूर्व शर्त नहीं है कि आईएमएफ की सदस्यता के लिए यूएनओ का मेंबर होना चाहिए, विश्व बैंक का मेंबर होना चाहिए, इस तरह की कोई शर्त नहीं है। हाँ, अगर कोई भी राष्ट्र आईएमएफ के निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शर्तों का अनुपालन पूरा करता है, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो भी शर्तें हैं, अगर कोई भी मेंबर राष्ट्र उसे पूरा करता है तो वह आईएमएफ का मेंबर बन सकता है। तो आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्य राष्ट्र को कोई किसी खास शर्त की आवश्यकता नहीं होती है। बस जरूरी है कि आईएमएफ की जो अनुबंधन है, आईएमएफ की जो शर्तें हैं, उसका अनुपालन वह देश कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो आईएमएफ का मेंबर बनेगा। अब आइए बात करते हैं कि आईएमएफ में कोटा सदस्यता हेतु भुगतान। आईएमएफ में कोटा सदस्यता हेतु भुगतान। तो प्रत्येक सदस्य आईएमएफ में प्रत्येक सदस्य आईएमएफ से जुड़ने पर कुछ मुद्रा का योगदान करता है, अंशदान करता है, जिसे कोटा सदस्यता कहते हैं। तो सदस्य राष्ट्र को जो भुगतान करना होता है अपनी सदस्यता के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं? कोटा सदस्यता। तो आईएमएफ में मेंबर, प्रत्येक मेंबर जो अपना अंशदान करते हैं पैसा का, मुद्रा का, उसे ही कोटा सदस्यता कहा जाता है। सदस्य देशों का मतदान अधिकार, जो कार्यकारी गवर्नर का बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसमें सभी सदस्यों का वोट का राइट होता है, लेकिन सदस्य देशों के मतदान का अधिकार उसकी सदस्यता कोटा पर निर्भर है। कोटा ज्यादा तो मत मूल्य ज्यादा, कोटा कम तो मत मूल्य कम। तो ये भी एक आईएमएफ की समस्या है। आईएमएफ की संगठन की आलोचना एक इस आधार पर भी की जाती है कि यहाँ पर कोटा असंतुलित है और मत भी असंतुलित है। कुछ राष्ट्रों के पास ही, कुछ महाद्वीपों के राष्ट्रों के पास ही आईएमएफ में मत वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमेशा उनकी ही बातें चलती हैं। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य का वोट उसका बेसिक वोट एवं कोटा आधारित जोड़ के बराबर होता है। प्रत्येक सदस्य का वोट उसका बेसिक वोट और कोटा आधारित जोड़ के बराबर होता है। सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति निर्धारित करता है, क्योंकि वहां पर सदस्यता की कोटा पर ही निर्भर है उसका मत मूल्य कितना होगा, और सदस्य का मत मूल्य डिपेंड करता है उसकी सदस्यता कोटा कितनी है।
तो आईएमएफ में प्रत्येक सदस्य के पास क्या होता है, सदस्यता कोटा होता है। सदस्यता कोटा क्या है, उसके द्वारा किया गया अंशदान, उसके द्वारा किया गया अंशदान। तो जो आईएमएफ का स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र गवर्नर भेजते हैं, दो, एक गवर्नर एक वैकल्पिक गवर्नर, सभी गवर्नर से मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर 24 सदस्यीय कार्यकारी गवर्नर की नियुक्ति करता है। कार्यकारी गवर्नर में एक जो कार्यकारी बोर्ड का गठन होता है और कार्यकारी बोर्ड में एक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होती है। प्रबंध निदेशक ही कार्यकारी बोर्ड का हेड और पूरे आईएमएफ का हेड होता है। और फिर सभी सदस्य के पास अपना सदस्यता कोटा होता है। सदस्यता कोटा पर ही उसका मत मूल्य निर्धारित होता है। आइए आईएमएफ में एक बहुत खास बात है एसडीआर, इसे जानते हैं कि आखिरकार आईएमएफ में एसडीआर क्या होता है और किस प्रकार से एसडीआर ब्रैकेट तय होता है। तो सबसे पहले तो आप जान लें एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट विशेष आहरण अधिकार है। स्पेशल ड्राइंग राइट विशेष आहरण अधिकार है। इसके अलावा यह एक एसडीआर आईएमएफ में खाता की इकाई है, कोई मुद्रा नहीं है। तो वहां पर जो अकाउंट होता है वो जो लिखा होता है, जो खाते में गणना होती है मुद्रा की, वो एसडीआर में होती है, न कि डॉलर में या येन युआन में। एसडीआर में काउंटिंग होती है। तो एसडीआर वहां की लेखा की इकाई है, एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है। इसके अलावा जो एसडीआर बास्केट है उसमें जो भी मुद्रा रखी जाती है वो किस रूप में एक्सेप्टेबल है, अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, स्टार्लिंग और चीनी मुद्रा, इन मुद्राओं में ही एसडीआर को मेंटेन रखा जाता है। तो जो एसडीआर है, जितना भी मान लेते हैं 100 एसडीआर आईएमएफ की पूंजी है, लेखा इकाई है, तो उसको इन सारी मुद्राओं में बना करके रखा जाएगा। दुनिया के और किसी मुद्रा में उसे नहीं रखा जाएगा। सदस्य देशों के कोटा को एसडीआर में इंगित किया जाता है। जो सदस्यता कोटा होता है उसको एसडीआर में इंगित करते हैं कि भारत का एसडीआर इतना है, अमेरिका का एसडीआर इतना है, चीन का एसडीआर इतना है, रूस का एसडीआर इतना है, इस प्रकार से। और एसडीआर बास्केट होता है, अर्थात एसडीआर में जो पूरा आईएमएफ का एसडीआर है, मान लेते हैं उसकी लेखा इकाई में 1 लाख एसडीआर है, तो 1 लाख एसडीआर को हम लोग वो आईएमएफ में कैसे मेंटेन करते हैं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, स्टार्लिंग और चीनी मुद्रा में उसे मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा आईएमएफ प्रतिवर्ष कुछ रिपोर्ट जारी करता है। तो आइए देखते हैं कि आईएमएफ द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आईएमएफ द्वारा एक तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। एक सवाल बड़ा बेसिक हम हर जगह पेपर में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अंतर्गत आईएमएफ द्वारा अर्थव्यवस्थाओं के विकास का विश्लेषण किया जाता है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट उसकी आती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR, ये रिपोर्ट आती है। यह भी आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और विश्व में जो उभरते हुए बाजार हैं उनके वित्त पोषण का आकलन इस रिपोर्ट के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो दुनिया भर के देश सदस्य राष्ट्रों की जो राजस्व नीतियां हैं उनकी मॉनिटरिंग इस रिपोर्ट के अंतर्गत की जाती है, उनके डेवलपमेंट को इसमें दर्शाया जाता है। तो 3 प्रमुख रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। तो 3 प्रमुख रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट और तीसरा है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट। ठीक, तो ये है आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया आईएमएफ का पूरा नाम, आईएमएफ की स्थापना के लिए जो स्थापना बैठक हुई, कब हुई, कौन सी बैठक में 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर सहमति बनी, आईएमएफ की स्थापना कब हुई, कब से इसने काम प्रारंभ किया, इसका मुख्यालय कहाँ है, आईएमएफ की सदस्यता कैसे मिल सकती है, आईएमएफ में
कुल कितने वर्तमान में सदस्य हैं, आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है, आईएमएफ का प्रशासन कैसे होता है, गवर्नर कौन होते हैं, वैकल्पिक गवर्नर क्या होता है, आईएमएफ में प्रबंध निदेशक कौन होता है, आईएमएफ का हेड कैसे होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, कार्यकारी बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, इसके अलावा कौन सी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, एसडीआर का क्या अर्थ है, कोटा सदस्यता कोटा क्या होता है, और एसडीआर बास्केट में कौन कौन सी मुद्रा स्वीकार्य हैं। तो आईएमएफ के बारे में इस बेसिक जानकारी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सीरीज में नए संगठन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।